सम्मेलन माँ सीता की प्रकट स्थली पुनौरा धाम में, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश के जो हमारे भूतपूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न प्रधानमंत्री थे, 2003 में उन्होंने मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम किए थे। और निश्चित रूप से तब से हमारे यहाँ पर बैजू बाबू अंतर्राष्ट्रीय मैथिली दिवस मना रहे हैं और वो पुनौरा धाम सीतामढ़ी के धरती पर होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मिथिला भाषी के लोग 8.5 करोड़ भाषा भाषी के लोग हैं और यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अभी मैथिली को संविधान में लिखा करके महामहिम राष्ट्रपति से भी विमोचन करवा दिए और द्वितीय राजभाषा भारतीय जनता पार्टी की झारखंड सरकार में जब हमारे मान्यवर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो वहां भी दर्जा मिला द्वितीय राजभाषा मैथिली को। और मिथिला का पाग जो सम्मान से लोग देखते हैं उसका भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करके मिथिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। और जो मिथिला 2 भाग में बटा था उस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कोसी पर 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु बना करके और मिथिला को भी जोड़ने का काम किए हैं। आज इस मिथिला क्षेत्र में अनेकों विकास का काम चल रहा है। आज सीतामढ़ी में निश्चित रूप से मां जानकी के लिए यहाँ भूमि पूजन आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ 850 लगभग करोड़ से करने का काम किए हैं। तो हर क्षेत्र में मिथिला आगे बढ़ रहा है और मिथिला का चाहे पाग की बात करें, भाषा की बात करें, अभी तो लोकसभा में भी आदरणीय ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वहां पर हम लोगों को अब मैथिली में बोलने का अधिकार दे दिया है। अब हम जब मैथिली बोलते हैं तो फिर तेलुगु भाषा भाषी के लोग तेलुगु में सुनते हैं और वो तेलुगु में जब बोलते हैं तो हम मैथिली में सुनते हैं कान में लगा के। तो आज लोकसभा के अंदर भी मैथिली का हम लोग बोलने का काम करते हैं। लोकसभा में मैथिली गूंजता है और मिथिला क्षेत्र में चाहे यहाँ एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, तारामंडल की बात हो, आईटी पार्क की बात हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात हो, चाहे मिथिला हाट की बात हो, चाहे यहाँ पर गंगा के ऊपर आधा दर्जन पुल, चाहे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए राजेंद्र पुल पर 6 लेन की बात हो, गांधी सेतु की पर 6 लेन की बात हो, चाहे दीघा में 6 लेन की बात हो, या फिर यहाँ का फर्टिलाइजर जो लंबे समय से बंद था बरौनी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको भी चालू कराने का काम किया है। कैंसर अस्पताल बहुत बड़ा इसी मुजफ्फरपुर में बन के वो भी तैयार हुआ है। और चाहे आप जाए, चाहे अमृत भारत ट्रेन इस क्षेत्र को मिला है, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया मिथिला क्षेत्र से जोड़ने का काम ट्रेन के माध्यम से, चाहे नमो भारत ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, इस मिथिला क्षेत्र में सब तरह का बात विकास की बात प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है जो आज बाढ़ के लिए भी 11,500 करोड़ की राशि इस मिथिला में बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए वह भी देने का काम भारत की सरकार ने की है। तो अब मिथिला बहुत आगे बढ़ रहा है और बिहार बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विश्व 47 विकसित भारत का, उसमें विकसित मिथिला भी होगा, उस पर भी हम लोगों ने काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी के लोग भी मांग कर रहे हैं दरभंगा में जैसे एयरपोर्ट बना, माँ सीता की धरती है, यहाँ भी एयरपोर्ट बने, जिसकी मांग उठ रही है। देखिए, अब हम तो अभी दिए हैं जो रेल के माध्यम से एक जानकी सर्किट बने
मिथिला सर्किट बने। आज अयोध्या से जनकपुर 500 साल से कहाँ अयोध्या का मंदिर बन रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो भव्य दिव्य स्वरूप में आज अयोध्या का मंदिर बना। और आज अयोध्या से जनकपुर रामायण सर्किट से जुड़ने 4 लेन बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विकास हो रहा है उसमें स्वाभाविक बात है, सीतामढ़ी में भी उड़ान स्कीम के तहत हम लोग विषय को रखेंगे भारत सरकार में, जो एयरपोर्ट का निर्माण हो। और हमारे माननीय यहाँ के सांसद देवेश ठाकुर जी हैं और दिन रात यहाँ के विकास के लिए लगे रहते हैं, विषय को उठाने का काम किए हैं। और उनके आने के बाद ही बहुत सारा काम प्रगति पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग मिल करके यहाँ उड़ान स्कीम से एयरपोर्ट का भी सुविधा मिले, इसके लिए लगे। मिथिला से आप सांसद हैं सर, मिथिला के लोगों की मांग है रैयाम, लोहट, सकरी चीनी मिल चालू हो, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। नहीं, निश्चित रूप से जितने चीनी मिल बंद पड़ा है उस चीनी मिल को चालू कराने की दिशा में बिहार की सरकार ने पहल की है, भारत की सरकार ने पहल की है। सारे चीनी मिल चालू हो ही जाएंगे। नए चालू मिल भी बिहार में बहुत अधिक लगने वाले हैं। मिथिला की ऐतिहासिक धरती, वहां के युवा आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के युवा कई तरह की मांग करते हैं, मिथिला राज की मांग करते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ का अभी विकास जो भारत की सरकार, राज्य की सरकार कर रही है, वो निश्चित रूप से प्राथमिकता में यहाँ का विकास का जो मांग है, वो विकास अभी भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के कर रही है। तो देख सकते हैं, ये थे दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, और इन्होंने बड़ी बात कही है कि मिथिला के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वह नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिथिला का विकास हो रहा है, जिससे सीतामढ़ी को भी उड़ान के माध्यम से, एयरपोर्ट से मिथिला के धरती सीतामढ़ी को भी जोड़ा जाएगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।